अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है कुदरती आफ़ात और हम इनके तफसीली सवाल करेंगे। पहला सवाल है, ज़लज़ले ज़्यादा नुकसानदेह हैं या सैलाब? दलाइल से जवाब दें। तो बच्चों, सारे सवालात ऐसे नहीं होते कि आपको किताब में से निशान लगा दिया जाए और आप उसके जवाब को रट लें, बल्कि कुछ सवालों के जवाबात ऐसे होते हैं जो आपको ख़ुद से बनाने चाहिए। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। तो देखिए हमने इस सवाल को किस तरह से खुद से बनाया और आप भी कोशिश करें। ज़लज़ले हों या सैलाब, दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इनसे जानी और माली दोनों तरह के नुकसानात होते हैं। ज़लज़ले से कई मंजिला इमारत आने वाहिद में मलबे का ढेर बन जाती हैं। बाद में नई इमारत तामीर करना महीनों या बरसों में मुमकिन हो पाता है। ज़लज़ले की तरह सैलाब भी इंसान के लिए डरावना ख्वाब रहे हैं। सैलाबों की वजह से हज़ारों इंसान और जानवर मौत के मुंह में चले जाते हैं। मकानात ढह जाते हैं, गाड़ियाँ सैलाब के पानी में बह जाती हैं और फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए हम इनमें से किसी एक को ज़्यादा नुकसानदेह नहीं कह सकते। ज़लज़ला हो या सैलाब, दोनों नागहानी आफतें जानी और माली नुकसान का बायस बनती हैं। तो देखें, इस तरह से हमने आसानी के साथ अपने सवाल का जवाब लिख लिया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा तफसीली सवाल है हमारे पास, सैलाब की तबाहकारियों को किस तरह कम किया जा सकता है? सैलाब ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचाव मुमकिन है अगर हम दरियाओं के रास्ते में डैम या बैराज बना लें। सैलाब के फालतू पानी का रुख ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ दें जो बंजर या सहराई हैं, तो सैलाब की तबाहकारियों को फ़ायदे में बदला जा सकता है। डैम में ज़ख़ीरा शुदा पानी से बिजली बनाई जा सकती है, जबकि डैम और बैराज का पानी ज़रूरत पड़ने पर दरियाओं और नहरों में डालकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। तो बच्चों देखें हमने कैसे आसानी से कर लिए।